अरे नहीं बहू, अब ऐसी कोई परंपरा नहीं है हमारे घर में। उस दिन के बाद से बहू खुशी खुशी रहने लगती है। माया एक मॉडर्न लड़की थी। उसका सपना था कि उसकी शादी किसी अमीर घर में हो। एक दिन माया घर आती है तो उसकी माँ डांस कर रही होती है। ढिंगा चिक्का ढिंगा चिक्का ढिंगा चिक्का ए। अरे क्या हुआ माँ? अरे माया बेटी, तेरे लिए रिश्ता आया है, वो भी बहुत अमीर घर से। क्या ये? लेकिन बेटी वो लोग थोड़े ट्रेडिशनल लोग हैं। कोई बात नहीं माँ, वो सब मैं देख लूंगी, कम से कम अमीर तो है। माया की शादी में क्या समधन जी, शादी में भी आपने कैसी साड़ी पहनी है? ऐसी साड़ियाँ तो मैं डेली यूज में भी नहीं पहनती। अरे शादी में तो पारंपरिक पहनावा पहनते हैं जी। क्या है ना, बुढ़ापे में ऐसी साड़ियाँ शोभा नहीं देती। अब आपको ही देखो, सर पर सफेद बाल और शरीर पर महंगी चमचम वाली चटक लाल साड़ी। सास मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी बुढ़िया बोलने वाली, खुद बुढ़िया, इसका खानदान बुढ़िया। हाँ, आई बड़ी गरीब का मजाक उड़ाने वाली, ये बेइज्जती करने में माहिर है तो मैं भी कम नहीं हूँ। हाँ। सास की बड़ी बहू शादी में खाना पीना खा रही होती है। अरे बहू, सर ढक कर रखना, ठीक है? क्या मम्मी जी, कम से कम खाना तो चैन से खाने दो। हाँ तो खा ले खाना, मैंने कब मना किया, लेकिन पल्लू संभाल कर। शादी में सास का ध्यान बस बहू के सर के पल्लू पर ही रहता है। अरे क्या बताएं बहन जी, इनके प्राण तो बस बहू के घूंघट में ही बसते हैं। एक पल के लिए बेचारी बहू को घूंघट से बाहर नहीं आने देती। आंखें बंद कर लेती है। हाय बेअकल, ये क्या किया? ऐसा क्या कर दिया मम्मी जी मैंने? नालायक, ससुर और जेठ जी के सामने घूंघट हटा दिया। घूंघट ही तो हटाया है, कपड़े थोड़ी हटाए हैं मम्मी जी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सब शांत हो जाइए। माँ, अभी माया नई नई आई है इस घर में, उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता है। मैं आज उसे सब समझा दूंगा, फिर कल से वो अच्छे से बिहेव करेगी। ठीक है। मुकेश माया को कमरे में ले जाता है और सारे तौर तरीके बताता है। हे प्रभु, कहाँ फंस गई मैं? ये सब मेरे अमीर घर में जाने की लालच की वजह से हुआ है। अगले दिन से माया बहुत लंबा घूंघट करके घर में घूमने लगती है। अरे क्या हुआ देवरानी जी, आपने इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है? जब तक ये लोग इस घूंघट वाली परंपरा को खत्म नहीं करेंगे, तब तक मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी दीदी। अरे वाह, ऑल द बेस्ट छोटी, मैं तेरे साथ हूँ। दिन भर दोनों बहू सर पर पल्लू रखकर काम करती हैं। बड़ी बहू बस सर ढकती है और छोटी बहू बहुत लंबा घूंघट करके यहाँ वहाँ घूमती है। रात में, अरे मेरी जान, अब तो कमरे में कोई नहीं है, मुझे तो अपना सुंदर सा चेहरा दिखा दो। नहीं, अब जब तक इस घर में घूंघट की परंपरा खत्म नहीं होगी, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया? एक तरफ माँ, दूसरी तरफ बीवी। रात में सब डिनर करने बैठते हैं। अरे बहू, आओ तुम कुछ खा लो। नहीं मम्मी जी, मैं रूम में छुपकर अपना कमरा बंद करके खा लूंगी। अरे कोई बात नहीं, यहाँ खा लो, बस मुंह ढकी रहना। जी मम्मी जी। माया प्लेट अपनी घूंघट के नीचे लेती है और जल्दी जल्दी खाना खाकर प्लेट खाली करके घूंघट से बाहर निकालती है। ऐसे ही करके वो सारा खाना खा लेती है। अरे ये इतना बड़ा घूंघट क्यों रखती है? जी मेरा मुंह दिख जाएगा ना, फिर आप लोगों का मूड खराब हो जाएगा। सास गुस्से से बहू की तरफ घूरने लगती है। अरे ऐसे बड़ी बहू की तरह सर पर पल्लू रखने को कहा है, इतना बड़ा घूंघट नहीं। नहीं माँ जी, ऐसे आधे सर ढकने से बार बार पल्लू नीचे गिर जाता है। इससे अच्छा मैं पूरा छाती तक ही घूंघट कर लूं, मुंह दिखने का तो चांस ही नहीं है।
एक दिन माया अपनी दोस्त अवंतिका को अपने घर की परंपरा बताती है। मेरे पास एक आइडिया है। दोनों उसी आइडिया को अपना लेती हैं। माया 2-3 दिन के लिए अपनी दोस्त के घर चली जाती है और उसकी दोस्त की नौकरानी को माया की तरह घूंघट करके ससुराल भेज देती है। दूसरी ओर माया अपनी सहेली के साथ खूब मौज मस्ती करती है। अरे माया, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? जी मेरा गला बैठ गया है। अरे अब तो एक बार अपनी शक्ल दिखा दो। जी बिल्कुल नहीं। एक दिन सास को सपना आता है कि उसकी जो बहू है वो अपना घूंघट हटाती है और उसमें से चुड़ैल निकलती है। बहू एक बार तू मुझे अपना मुंह दिखा दे। नहीं माँ जी, आपने मना किया था घूंघट हटाने से। दिखा चुपचाप। सास बहू का घूंघट हटाती है और उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। वहां माया के बजाय कोई और औरत थी। अरे तुम कौन हो? नौकरानी मुकेश को एक ऑडियो टेप देती है और वहां से भाग जाती है। ऑडियो टेप से आवाज आती है, मैंने तुम्हारी बीवी को अपने कब्जे में ले लिया है। पिछले 3 दिनों से तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। उसे ना खाना दिया गया है और ना ही पानी। अगर तुमने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बीवी को मरते हुए छोड़ दूंगी। बचाओ मुकेश, बचाओ। ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ। आप लोग ही बहू को घूंघट में रहने के लिए बोलती हैं। घूंघट के नीचे कब मेरी बीवी की जगह वो नकली औरत आ गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दे बेटा, अब से मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा घूंघट के लिए। बड़ी बहू, तुम भी घूंघट मत करना। जेठानी ये सुनकर खुश हो जाती है। मुकेश 2 लाख रुपए लेकर किडनैपर को दे देता है और अपनी बीवी को छुड़ाकर ले आता है। बेटा बहू, अब तुम छोड़ो ये घूंघट, अब तुम ऐसे ही रहना। नहीं माँ जी, मुझे परंपरा का मान रखना है। अरे नहीं बहू, अब ऐसी कोई परंपरा नहीं है हमारे घर में। उस दिन के बाद से बहू खुशी खुशी रहने लगती है और नकली किडनैपर अवंतिका और उसकी नौकरानी के साथ पैसे बराबर के हिस्से में बांट लेती है और खूब शॉपिंग करती है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।